हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा विषय गणित में अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है पहले वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल, ये जो वर्ड बेटा मूल है ना, इसी का दूसरा नाम शून्यक भी होता है। क्या होता है? शून्यक। और हमने दूसरे वाले चैप्टर में या अध्याय 2 जो बहुपद करा था, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि मूल ज्ञात करो या शून्यक ज्ञात करो। तो शून्यक कौन सी विधि से करने? गुणनखंड विधि से। मैंने आपको गुणनखंड विधि लास्ट वीडियो सेकंड चैप्टर में भी सिखाई थी 2.2 में। अगर आपको नहीं आती तो एक बार आप वहाँ पर जरूर देखें, और नहीं तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 3x - 10। क्या दे रखा है? x² - 3x - 10 बराबर 0। मैंने कहा था जो x² का गुणांक है, यहाँ पे x² का गुणांक कितना है? 1 है, और अचर पर कितना है? 10। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा। क्या काम करना है? x² का गुणांक 1 को किससे गुणा करना है? अचर पद 10 से। कितना आ गया? 10 × 10। अब इस 10 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि प्लस माइनस करने पे कितना बैठे? 3 बैठे। 10 के दो टुकड़े करे, 2 × 10 हो गया ना, और 5 में से 2 गए, कितनी वैल्यू आ गई? 3। ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 10 ही आए, और प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए था? 3। हमने करे 2 और 5, तो यहाँ क्या हो गया? x²। मुझे माइनस के 3 चाहिए, तो माइनस के कितने होंगे? 5x प्लस के 2x, क्योंकि -5 + 2 जब भी तो -3 आएंगे। ठीक है, और माइनस के 10 बराबर 0। यहाँ पे सॉल्व करा, क्या चीज़ कॉमन है इन दोनों में? x। तो बचा क्या? x को x² से भाग करा x को इससे करा -5। यहाँ पे क्या एक जैसी चीज़ है? 2 को 2x से भाग करा 2, वो सॉरी x आया। 2 को 10 से भाग करा तो 5। ये ब्रैकेट एक जैसे हुए, x - 5 x + 2 बराबर 0। तो एक बार x - 5 0 के इक्वल हो गया, एक बार x + 2 किसके इक्वल हो गया? 0 के। x बराबर हो गया 5, x कितना हो गया? -2। आंसर। बस इतनी सी बात करनी है आपको। ये है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब आपको बेटा ये अपने आप भी करने सीखने। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप अपने आप करोगे। क्या दे रखा है? 2x² + x - 6। फैक्टर मैं आपको बना देता हूँ। मल्टीप्लाई करके क्या लाना चाहिए? गुणा करके क्या आना चाहिए? मैंने कहा x² का गुणांक 2 और अचर पर कितना है? 6। 2 × 6, 2 को 6 से गुणा करा, कितना आया? 12। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं 2 कि प्लस माइनस करने पे कितना है? x के आगे कितना लिख रहा है? 1। एक ही लिख रहा है ना, तो 12 के 2 ऐसे गुणनखंड करो कि प्लस माइनस करके 1 आए। तो 4 × 12, 4 में से 3 गए, कितना आया? 1। तो प्लस के 4x और माइनस के 3x, यही होंगे ना। +4 - 3 जब भी तो प्लस के 1 आएंगे। आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो सेकंड पार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। जल्दी करना और चेक कराना, मेरे से कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखना, सर हमारा हो गया है। ठीक है, √2x²। मैं कहना चाहूँगा आप लोगों में से अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब, जिससे आपको चैनल के डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैंने आपको बता रखा है क्या काम करना होता है। x² का गुणांक क्या है? √2 या वर्गमूल 2 को 5 वर्गमूल 2 से गुणा करना है। ठीक है, वर्गमूल 2 को कितने से गुणा करना है? वर्गमूल 2 गुणा 5 वर्गमूल 2। जैसे ही गुणा करोगे, मैंने कहा गुणा कैसे करते हैं? बाहर की बाहर से, अंदर के अंदर से। 5 एक कम, 5 बाहर 5 है, और 2 दूनी 4, 2 2 अंदर है ना, तो 2 दूनी 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 5 × 2 कितनी वैल्यू आ गई? 10। अब इस 10 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जमा घटा करने पे कितने आए? 7। तो सीधे सीधे दिख रहा है 5 और 2 ही होते हैं। 5 दूनी 10, 5 + 2 कितने हो गए? 7 हो गए ना। 5 + 2 7, और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? 5 और 2 7। ठीक है, इन दोनों में क्या चीज़ एक जैसी है? इसमें खाली क्या चीज़ एक जैसी दिख रही है आपको? x एक जैसा लिख रहा है, तो x बाहर बचा क्या? x को इससे भाग करा, √2x + 5। इन दोनों में एक जैसी क्या चीज़ है बेटा? अंडर रूट। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ये अंडर रूट में है, ये बिना अंडर रूट में है। तो आपको याद रखना है कि जो ये 2 है, देखो अभी अभी हमने गुणा करी थी, जब मल्टीप्लाई करके देख रहे थे, √2 को √2 से गुणा कर रहे थे, तो कितना आ रहा था? 2। मतलब 2 को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक होता है √2, दूसरा भी क्या होगा? √2 ही होगा। ठीक है, तो
इस 2 में और अंडर रूट 2 में क्या चीज़ कॉमन है, एक अंडर रूट 2 कॉमन आएगा, वर्गमूल 2 क्या हो गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, इसको इससे भाग कर दूंगा तो क्या आएगा वर्गमूल 2x, यहाँ पे वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया प्लस 5, ठीक है। दोनों में फिर ये ब्रैकेट पूरा कॉमन हो गया, वर्गमूल 2x प्लस 5 x प्लस वर्गमूल 2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस वर्गमूल 2 इज इक्वल टू 0, वर्गमूल 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 बटे वर्गमूल 2, x इज इक्वल टू माइनस वर्गमूल 2, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। इसी तरह से हम अपना फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट बुक लेके आप सभी बैठे होंगे अपने साथ, क्या लिख रहा है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अपॉन में है तो सबके पहले एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। इनके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम 1 1 8 का क्या आएगा 8, 8 2 जा 16x², 8 8x, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा तो बचा क्या 1 का 1, ये 8 डिवाइड में है तो किस में आएगा मल्टीप्लाई में, ये हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको वही फैक्टर करने, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, x² के आगे 16 और 1, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। इस 16 के दो फैक्टर करने हैं या दो गुणनखंड करने हैं कि प्लस माइनस करके कितना है 8, 4 चौक 16 होता है, और हमें पता है प्लस 4 दोनों वैल्यू कैसी होती है 8, या -4 दोनों ही कैसे होंगे 8, क्योंकि हमें माइनस के 8 लाने हैं ना, तो एक होगा -4x, दूसरा क्या होगा -4x। इसी तरह से आपको फिफ्थ पार्ट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब आपको पहले उदाहरण 1 देखना है, उसमें क्या क्या समस्याएं दी गई हैं और उनका क्या करना है, हल करना है। देखते हैं उदाहरण नंबर 1, निम्न स्थितियों में गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर तो कहा है इसने गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, जबकि क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, इन्हें हल भी करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, जॉन जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं जॉन और जीवंती के पास, 45, टोटल दोनों पे 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है। तो अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। आप लोगों को याद रखना है, जब दो लोगों का टोटल दे रखा है, कुल योग दे रखा है, तो एक x मानते हैं, दूसरा उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखोगे, जब आपको टोटल दे रखा है तो एक हो गया x, दूसरा उसी संख्या में से क्या कर देते हैं, माइनस। यहाँ पे क्या है ना, जॉन और जीवंती के पास कितने कंचे हैं, 45। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, माना जॉन के पास कंचे, हम मान लेते हैं जॉन के पास कितने कंचे हैं, x, जॉन के पास कितने कंचे लिए, x। जीवंती के पास कंचे कितने हो गए, टोटल कितने थे 45, और एक के पास x तो दूसरा क्या हो गया 45 माइनस x। भाई मान लो ना, हमारे पास जॉन के पास 10 हैं तो कितने रहेंगे, टोटल 45 से 35 रहेंगे, 45 में से 10 ही तो माइनस करा, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या कहता है, दोनों के पास कितने कितने कंचे खो गए, 5-5 कंचे खो गए, 5-5 खो गए, तो इसके पास बचे x माइनस 5, और इसके पास कितने बचेंगे, 45 में से 5 कम कर दो, 40 माइनस x। और प्रश्न में क्या कहा, इन दोनों का गुणनफल किसके इक्वल है, आपको 124 गुणा करा इसको, ये हो गया 40x, x को x से करा x², 40 को 5 से करा 200, -5 माइनस x प्लस 5x माइनस x², 40 और 5 कितने हो गए 45x, माइनस 200 प्लस के, तो इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के 125, ठीक है। किसके हो गए, माइनस के 125। यहाँ तक बात समझ में आ गई, प्लस माइनस करो जो हो रहे हैं, माइनस x² प्लस 45x माइनस 200 माइनस 125 माइनस के 375। आप लोगों को क्या करना है, जब भी माइनस आगे आ रहा है तो सबके चिन्ह बदल दो, क्या कर दो, सबके चिन्ह बदल दो, x² माइनस 45x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। मतलब इसको हम कहते हैं माइनस कॉमन लेना। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे सबके चिन्ह बदल गए और माइनस 0 पे भेज दिया, 0 के साथ कोई भी चिन्ह हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके फैक्टर करो, वही कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए था, गुणा करके देखो कितना आना चाहिए था,
एक्स स्क्वायर के आगे 1 है और 375, 1 गुणा 375 375। अब इस 375 के टुकड़े निकालो, गुणनखंड करो। 375 के गुणनखंड करूंगा तो 5 5 सत्ते 35 55 25, 5 से गया 15 पे, 5 तिया 15, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यही जाएगा ना। ठीक है, 5 सत्ते 35, 2 5 55 75, 5 एकम 5 55 25, 5 ते 15 3। ठीक है, अब बेटा अब आपको देखना है कैसे करना है। आपको प्लस माइनस करके कितना लाना है, 45 लाना है। प्लस माइनस करके इसके ऐसे पेयर बनाओ कि प्लस माइनस करके कितना आता हो, 45 आता हो। ठीक है, अब ढूंढो बेटा क्या आएंगे, आप लोगों को दिमाग लगाओ इसमें क्या बनना चाहिए। सॉरी, गलती कर दी हमने, ये 125 नहीं है, क्वेश्चन में 124 दे रखी है वैल्यू। क्या दे रखी है, 124, और यहाँ पर भी प्लस भी गलत करी थी। ठीक है, तो ये 324 आएंगे। कितने आएंगे, 324। मैं यही चेक कर रहा था कि क्वेश्चन में हमारे पेयर बन ही नहीं पा रहे ऐसे कुछ। 324, तो हमें पेयर भी किसके बनाने हैं, 324 के बनाने हैं। यहाँ पे ऊपर बना देता हूँ 324 के पेयर। 3 2 4, 2 पे गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 81, 3 27, 3 9, 3 3 3 1, यही पेयर बन गए। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, अब इनके ऐसे पेयर बनाओगे 45 बैठे प्लस माइनस करके। ठीक है, तो देखो 3 3 9 3 27, ये 3 एक साथ ले लिए, ये हो गए 27, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये तो कम रह गए। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 27 और 12 कितने होते हैं, 29, नहीं बैठ रही बात। ठीक है, तो और दूसरा मेथड लगाओगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 27, बहुत ज़्यादा बैठ जाएंगे। हाँ, ऐसे कर सकते हो बेटा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 27 दूनी कितने हो गए, 54। बचे कौन कौन, 3 दूनी 6, कौन बच गए, 3 दूनी 6। अब भी नहीं जा रही बात, 54 में से 6 गए, 45 नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें तो क्या लाना है, 45 लाना है। 45 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और देखो और क्या मेथड बन सकता है, इन चारों को एक साथ ले लीजिए। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, एक नंबर हो गया 36, और दूसरा नंबर देखो नीचे कौन बचे, 3 तिया 9, 36 9 45, और दोनों की मल्टीप्लाई करके भी यही आ रहा है। तो आपके फैक्टर क्या हुए, 36 और 9। ठीक है, और मुझे कैसे चाहिए, माइनस के, तो माइनस के 36 माइनस के 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इन दोनों में क्या कॉमन, x बचा क्या, x माइनस 36, यहाँ पर क्या कॉमन है, देखो मुझे माइनस के 36 चाहिए, यहाँ प्लस के आएंगे तो माइनस कॉमन लिया, 9 कॉमन आ जाए, क्योंकि मुझे x चाहिए ना खाली, तो यहाँ पर x भी आएगा। 9 से इसे भाग करा x, 9 से इसे भाग करा तो कितना आएगा, 36। कितना हो गया, x माइनस 36, वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 36, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, और इधर से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 9। ठीक है, अगर x 36 है, x क्या है 36, तो जॉन के पास कितने कंचे हैं, जॉन के पास हो गए x था, x मतलब 36, और जीवंती के पास कितने हो गए, जीवंती कितने थे, 45 माइनस x, मतलब 45 में 36 गए 9। ठीक है, और अगर x 9 है, अगर x की मान कितना है 9, ठीक है, तो जॉन के पास कितने हो गए, जॉन पे x कंचे थे, x के हो गए 9, और जीवंती पे कितने हो गए, जीवंती पे कितने थे, 45 माइनस x, 45 माइनस 9 मतलब 36। कितना आंसर आ गया, 36। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट आपका कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है, कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण में किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, कुल लागत कितनी आती है, 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। कुल लागत तो है बेटा 750, और क्वेश्चन में क्या कहता है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपको एक बार फिर से। क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, जो एक खिलौने का मूल्य है, किसकी बात हो रही है बेटा, खिलौने के मूल्य की बात हो रही है। खिलौने का मूल्य कितना कहा है उसने, आप बुक लेके साथ में बैठो, खिलौने का मूल्य उसने कहा है 55 में से, 55 में से मतलब माइनस एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की घटाने की संख्या।
मतलब एक दिन में माना एक दिन में बने खिलौने, एक दिन में खिलौने कितने बने हैं, मान लेते हैं हम खिलौने कितने बने हैं x, तो उसकी लागत कितनी है 55 में से कितने खिलौने बने हैं वो -55 में से इसे माइनस करा x। कुल लागत कितनी दे रखी है आपको बुक में, आप देखो बुक में कितनी कुल लागत दे रखी है 750। कुल लागत कैसे निकलेगी भाई, x खिलौने बने, a कितने का है, तो टोटल कितने होंगे दोनों की गुणा, x गुणा 55 माइनस x 750। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x को 55 से करा 55x x स्क्वायर 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x प्लस का इधर जाके माइनस 750। मैंने कहा जब माइनस बाहर हो तो सबको साइन बदल दो, चिन्ह बदल दो, और इसके टुकड़े आपको अपने आप करने हैं और मुझे आंसर भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।